गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम चैप्टर 2 वर्गमूल ये पढ़ेंगे। इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है? वर्ग और वर्गमूल की संकल्पना। पहले तो हम इसको समझेंगे, फिर पूर्ण वर्ग संख्या की पहचान कर संख्याओं के वर्ग एवं वर्गमूल के गुणनखंडों में संबंध। तो पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं। वर्ग क्या होता है और वर्गमूल क्या होता है? देखो, यहाँ देखो, 2 का स्क्वायर, जो स्क्वायर है, जो ऊपर वाला 2 है, 2 की घात 2, ऊपर अगर घात 2 हो तो इसको वर्ग कहते हैं। 2 की घात 2 का मतलब क्या होता है? 2 × 2, कि मतलब 2 को 2 से गुणा करो। 2 को इस वाले 2 से नहीं गुणा करना, 2 को इस वाले 2 को 2 बार गुणा करना है। अब जैसे ये है आगे 5 × 5, ये क्या होता है? 5 का वर्ग, क्योंकि 5 2 बार आ रहा है तो ये 5 का वर्ग। 5 का वर्ग कितना हो गया? 25। 6 2 बार आ रहा है तो 6 का वर्ग 2 बार आ रहा है, 6 का वर्ग मतलब 6 × 6। इसका मतलब ये नहीं कि 6 को 2 से गुणा करना है, ऐसा नहीं है। 6 को 6 से ही गुणा करना है, 36। 7 का वर्ग 7 × 7 49। अब वर्ग अगर हम चित्र में बनाएं तो कैसे बनेगा? अगर हम 2 सेंटीमीटर की लाइन यहाँ खींचते हैं, 2 सेंटीमीटर की यहाँ लाइन खींचते हैं, तो ये वर्ग हो गया। मतलब ये भुजा और ये भुजा बराबर होनी चाहिए। जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों उसको वर्ग कहते हैं। ऐसे यहाँ भी, अब ये 3 सेंटीमीटर की लाइन है, ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 और ये भी 3। जब चारों भुजाएं 3-3 सेंटीमीटर की हैं हों तब उसे हम वर्ग कहते हैं। मतलब भुजाएं बराबर होनी चाहिए, चाहे कितने सेंटीमीटर की मर्जी हो, भुजाएं बराबर होनी चाहिए चारों की चारों। अब इसके अंदर भी वर्ग हैं, क्योंकि ये भुजा इस भुजा के बराबर है, चारों भुजाएं बराबर हैं। तो कितने वर्ग बन गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 वर्ग। एक बड़े वर्ग के अंदर 9 छोटे वर्ग बन गए इसमें। ये आपका उदाहरण 1 था। करना नहीं है आपको, सिर्फ ये समझा रही हूँ चित्र से कि वर्ग होता क्या है। अब इसमें उदाहरण 3 कर लेना आप। वह कौन सी संख्या है जिसको यदि उसी से गुणा करें तो गुणनफल 25 होता है? तो कौन सी संख्या है? वो 5 है। 5 को 5 से गुणा करेंगे तो 25 आ जाएगा। 5 × 5, 5 का वर्ग, ये 25 के बराबर हो गया। तो इसमें वह कौन सी संख्या है? तो वो संख्या 5 हो गई। वह संख्या 5 है, बस इतना ही है। ये हल शुरू हो गया यहाँ से। वह संख्या 5 है जिसको यदि उसी संख्या से गुणा करें, मतलब 5 को 5 से गुणा करेंगे तो 25 आएगा। इसमें आपको सिर्फ उदाहरण 3 करना है अभी तक। उदाहरण 4 भी कर लेना। उदाहरण 3 और उदाहरण 4। ऋणात्मक पूर्णांक संख्याओं -1 -2 -3 -4, ये 4 संख्याएं दे दी, इनके वर्ग ज्ञात करो। तो -1 का वर्ग मतलब -1 को -1 से गुणा करना है, 1 आ जाएगा। -2 का वर्ग, -2 को -2 से गुणा करना है, 4 आ जाएगा। -3 का वर्ग, -3 को -3 से गुणा करना है, 9 आ जाएगा। -4 का वर्ग, -4 को -4 से गुणा करोगे तो 16 आ जाएगा। ये कर लेना कॉपी में अपनी। अब एक उदाहरण 5 देखो। परिमेय संख्याओं 2/3, 3/4, 4/5 और 5/6, इनके वर्ग ज्ञात कीजिए। पहले 2/3 का वर्ग करते हैं, मतलब 2/3 को 2/3 से गुणा करना है। अब ऊपर वाले की ऊपर वाले से गुणा हो जाएगी, 2 दूनी 4, और नीचे वाले की नीचे वाले से गुणा हो जाएगी, 3 तिया 9। ऐसे 3/4 का वर्ग, 3/4 को 3/4 से गुणा करना है। 3 को 3 से करेंगे, 3 तिया 9। 4 को 4 से करेंगे, 4 चौक 16। अब है 4/5 का वर्ग, 4/5 × 4/5। 4 को 4 से किया, 4 चौक 16, 5 को 5 से किया, 25। तो 4/5 का वर्ग आ गया 16/25। अब 5/6, 5/6 को 5/6 से गुणा करनी है। 5 को 5 से करी, 25 आ गया। 6 को 6 से करी, 36। बस इतना ही कर लेना इसमें। उदाहरण 3, 4 और 5 3 उदाहरण करने हैं।
अब है अभ्यास 2A। फर्स्ट क्वेश्चन है 1 से 15 के बीच की सभी विषम संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। 1 से 15, 1 से 15 के बीच की, 1 से 15 के बीच की लेनी है, मतलब 1 और 15 को नहीं लेना, ना 1 को लेना है ना 15 को लेना है, इनके बीच की संख्याएं लेनी है। तो 1 से 15 के बीच की संख्याएं कौन सी होंगी? 1 तो नहीं लेना, 3 विषम संख्या, 5, 7, 9, 11 और 13 और नहीं लेनी इसके बाद। तो अब विषम संख्याएं हमारी ये हो गई हैं। अब इन संख्याओं का वर्ग, मतलब 3 का वर्ग, इसको क्या लिखेंगे? 3 × 3 9 के इक्वल। 5 का वर्ग 5 × 5 ये हो गया 25। 7 का वर्ग 7 × 7 49। 9 का वर्ग 9 × 9 81। 11 का वर्ग 11 × 11 121 और 13 का वर्ग 13 × 13 169। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट है निम्नांकित के मान बताइए। पहला पार्ट है 56 का वर्ग, सेकंड पार्ट है 65 का वर्ग, थर्ड पार्ट 82 का वर्ग और फोर्थ पार्ट है 75 का वर्ग। सेकंड क्वेश्चन शुरू करते हैं। फर्स्ट पार्ट हमें निकालना है 56 का वर्ग। 56 का वर्ग का मतलब क्या होता है? 56 को 56 से गुणा करना है। अब इसको यहाँ साइड में गुणा कर लो, 56 को 56 से। ये हमने गुणा कर दिया, 3136 आएगा गुणा करके इसको। तो यहाँ पे लिख देंगे 3136। सेकंड पार्ट है 65 का वर्ग, तो क्या लिखेंगे? 65 × 65। इसको भी ऐसे गुणा कर सकते हैं। इसका और एक आसान तरीका है, जब भी 5 हो यहाँ पे, बस 5 के केस में होगा ये, अगर यहाँ पे इकाई के प्लेस पे 5 है और हमें उसका वर्ग निकालना है, कोई भी नंबर दिया है उसका वर्ग निकालना है, तो पहले देखो ये 5 का वर्ग करो। 5 का वर्ग मतलब 5 को 5 से गुणा किया आ गया 25। 5 का वर्ग क्या? 25 आ गया। अब ये जो 6 है, 6 को एक बड़े नंबर से गुणा करो। 6 से एक बड़ा नंबर क्या होता है? 7। 6 को 7 से गुणा करो, 42 आएगा और ये आंसर आपका आ जाएगा। आप इसको ऐसे भी गुणा कर सकते हो, 65 को 65 से, तब भी यही आंसर आएगा। ये आसान तरीका था कि 6 को उससे एक बड़े नंबर से 7, 6 से बड़ा 7 है, 6 को 7 से गुणा करो 42 आएगा। ये बस लिख दिया इसके पास मैंने। थर्ड पार्ट है आपका 82 का वर्ग, मतलब क्या? 82 को 82 से गुणा करनी है। तो इसको यहीं करते हैं, 82 × 82। यह आ गया 6724। ये इसका आंसर आ जाए। फोर्थ पार्ट है इसमें 75 का वर्ग, मतलब क्या हुआ कि 75 को 75 से ही गुणा करनी है। अब ये भी 5 आ गया, तो 5 का वर्ग, 5 को 5 से करेंगे, 5 का वर्ग हो गया 25। अब 7 से एक बड़ा नंबर 8 होता है, तो 7 को 8 से गुणा करो, 7 8 56। अब थर्ड क्वेश्चन है इसमें, निम्नांकित परिमेय संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। ये 6 संख्याएं इसमें दी हुई हैं, इनके वर्ग हम निकालते हैं। थर्ड का फर्स्ट पार्ट है -5। अब क्या करेंगे? -5 का वर्ग कैसे लिखेंगे? -5 का वर्ग मतलब -5 को -5 से गुणा करना है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 5 5 था 25। ये आ गया। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं, 13/7 ये दिया हुआ इसका वर्ग, यहाँ भी -5 का वर्ग लिख लो साथ में। तो इसे करते हैं 13/17 का वर्ग कितना होगा?
13/17 का वर्ग, मीन्स 13/17 को 13/17 से ही गुणा करनी है। तो 13 को 13 से करेंगे 169, 17 को 17 से करेंगे 289, ये इसका आंसर आ जाएगा। फिर है -6/7 का होल स्क्वायर, इसका वर्क करना है हमें। -6/7 इंटू -6/7, तो माइनस को माइनस से करेंगे प्लस हो जाएगा, 6 को 6 से करेंगे 36, और 7 को 7 से करेंगे, नीचे वाले को नीचे वाले से करना है, 7 7 49, आंसर आ गया ये। अब है 15/19 का वर्ग, मतलब क्या, वो 15/19 को 15/19 से गुणा करनी है। अब 15 को 15 से करेंगे 225 आ जाएगा, और 19 को 19 से करेंगे तो 361 आ जाएगा। अब इसके बाद 5th पार्ट है इसका। अब देखो 15 को 15 से करा तो 5, ये 5 5 5 5 था 25 आ गया। और ये है एक नंबर, एक को उससे अगले नंबर से गुणा करनी है, मतलब 2 से करनी है, तो 2 एकम 2, ये 2 लिख दिया। नेक्स्ट है हमारा -125 का वर्ग, हमें ये निकालना है -125 का वर्ग। तो -125 का वर्ग, माइनस 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 को माइनस करेंगे, -125 इंटू -125। अब -125 के -125 से गुणा होगी, दोनों में 5 5 आ रहा है ना, ये 5 आ गया, 5 का वर्ग करना है, 5 5 था 25। अब यहाँ पे क्या नंबर है 12, 12 को एक बड़े नंबर से गुणा करो, 13 से गुणा करोगे मतलब, तो यहाँ 12 की 13 से गुणा करके देख लिया हमने, ये आ गया 156 आ जाएगा। 12 को 13 से गुणा करेंगे तो 156, ये इसके पास में लिख दिया 25 के पास में, और ये आंसर आ जाएगा आपका। अब इसी का लास्ट पार्ट है 6th पार्ट, 9/-23, इसका वर्क करना है, मतलब 9/-23 इंटू 9/-23। 9 को 9 से करेंगे, इसको ना यहाँ साइड कर देना, 9 को 9 से करेंगे 81 आ गया, और 23 को 23 से करेंगे आ जाएगा 529। आप गुणा करके देख लेना, अगर आपको गुणा करनी गुणा करके देख लेना। और ये एक्सरसाइज आपकी यहाँ पे ख़त्म होती है। कल के लिए इतना ही होमवर्क। ओके, थैंक यू।